नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दबाने की तमाम कोशिशें कर ली हैं, लेकिन हम आवाज उठाते रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां गत दिवस गुरुवार को कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री प्रियंका गांधी ने मुरैना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दबाने की तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हम दबाने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और सैकड़ों किसान शहीद हो गए, तब जाकर 3 काले कानून वापस लिए। लखीमपुर में बीजेपी के मंत्री के बेटे ने अपनी जीप से किसानों को रौंद दिया, लेकिन पीएम मोदी मंत्री और उनके बेटे को बचाने में लगे रहे। मैं किसान परिवारों से मिलने गई तो मुझे ही गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दिया, जिन्होंने किसानों को कुचला। इस अवसर पर उन्होंने मुरैना श्योपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सत्यपाल सिंह सिकरवार को भारी मतों से जीतने की जनता से अपील की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। सभा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया। देखिए प्रियंका गांधी ने अपनी भाषणों में क्या क्या कहा, कैसी रही मुरैना की चुनावी जनसभा। मुरैना से खबर जन आवाज के लिए राजू सिकरवार के साथ नरेंद्र सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। आपके बीच पहुंच चुकी है, जिनका बहुत लंबे समय से हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। मैं सभी साथियों से, जिन्होंने आप लोगों ने लगभग 5 घंटे आज यहाँ पे प्रतीक्षा करी है, ये इस बात का प्रतीक है कि आप प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं और कांग्रेस को मुरैना से जिताने का मन बना चुके हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप लोग स्थान ग्रहण करें। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि वो माल्यार्पण से स्वागत करें, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों से। तब तक मैं नीतू सिकरवार जी, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। पहले जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फूलों की माला से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। ये जोश और ये जज्बात इस बात का प्रतीक है कि आपने सबने तय कर लिया है कि मुरैना में बदलाव आके रहेगा। ये मुरैना का बदलाव पूरे देश में बदलाव लाएगा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को एनडीए की विदाई होगी। ये जनता ने तय कर लिया है। अब मैं आग्रह करूंगा शहर अध्यक्ष अब मैं नीतू सिकरवार जी से आग्रह करूंगा, जो हमारे प्रत्याशी है, कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। भाई नीतू सिकरवार जी। इधर से बोल रहा हूँ, एक बार सामने से बोल रहे हैं। बोलो पटियाला बाबा की, भारत माता की। आज की इस न्याय संकल्प रैली में हम सब के मध्य विराजमान हमारी आदर और श्रद्धा की केंद्र कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी हम सब के मध्य विराजमान है। एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। मैं चाहता हूं पूरा सदन खड़े होकर ताली बजाकर एक बार जोरदार स्वागत करें। जोरदार स्वागत करें प्रियंका गांधी जी का। यह आवाज पूरे मुरैना श्योपुर में जानी चाहिए कि बहन प्रियंका गांधी की न्याय संकल्प रैली आज यहां हो रही है। जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जीतू पटवारी जी मंच पर विराजमान है। एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप सब उनका स्वागत करें। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी भी हम सबके मध्य है।
जोरदार ताली बजाकर आप उन सबका स्वागत करें। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मंच, एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे सदन, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें। यह कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताएं, बहनें और परिवार के वरिष्ठ जन, आप सबके चरण वंदन करता हूं और युवा साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। दीदी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब यह तय होना था कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, तो यह जनता के बीच से आवाज निकल कर आई। प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व के कान में यह बात पहुंची कि जनता की आवाज है कि नीतू सिकरवार प्रत्याशी होगा। आज बड़े बड़े नेता हो सकता है उनके साथ हो, मेरे साथ परिवार के सदस्य हैं, ये जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। दीदी, मेरे पिता की तबीयत खराब है, ये सब लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। उनसे ज्यादा घूमने वाला कोई व्यक्ति, हर सुख दुख में शामिल होने वाला व्यक्ति इस मुरैना जिले में नहीं था। वो आज बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सारा जिम्मा संभाल रखा है इस जनता ने। दादा की कमी को पूरा करने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहुत बार आपके सामने वक्तव्य दिया है, लेकिन हम सब दीदी को सुनना चाहते हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि दीदी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, पूरा सदन खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत करें। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। भाई जीतू पटवारी जी, और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीदी को एक यहाँ की धरोहर मुरैना की भेंट करना चाह रहे हैं। भारत माता की। एक बार प्रियंका जी के लिए जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आप लोगों से सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी परिवारजन, सभी पत्रकार बंधु साथियों। पिछले कई सालों से यह सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को आपने यहां से सांसद चुना और देश की सरकार में वो कृषि मंत्री बने। ये चंबल की माटी न्याय की माटी है। ये धरती कभी धोखेबाजों को पसंद नहीं करती है। चंबल की माटी वो माटी है जिसने राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और अंग्रेजों को यहां से दो हाथ करके भगाया। मैं इतना पूछता हूं कि क्या नरेंद्र तोमर जी यहां सांसद थे? कभी भी आज तक कभी उन्होंने एक भी ऐसा उद्योग धंधा जिससे आपके बच्चों को रोजगार मिले लगाया क्या? आपके बच्चा सेना में जाता है, अग्निवीर योजना उसके लिए घातक है या नहीं है? नरेंद्र तोमर जी ने आज तक एक ऐसा काम, एक सिर्फ जो मुरैना संसदीय क्षेत्र को एक सौगात के रूप में दिखता है, कभी दिया क्या? बस याद रखना, जब तोमर जी ने कुछ नहीं किया तो उनका बनाया हुआ मोहर, ठप्पा, रबड़ स्टैंप सांसद कुछ कर सकता है क्या? याद रखना, आपको जनप्रतिनिधि चाहिए। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ का पंजा और पांच न्याय को मदद करें। भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा, गांधी प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूं कि मुझे देर हो गई। मैं आज छत्तीसगढ़ से आई हूं, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। वहां पे टाइम लगा, हेलीकॉप्टर वगैरह से जाना था, इसलिए तो आप सबने इंतजार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री जीतू पटवारी जी, श्री उमंग सिंगार जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री नीतू सिकरवार जी, श्री हेमंत कटारे जी,
श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, श्री मधुराज तोमर जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्री नीलांशु पटेल जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं, पदाधिकारीगण, आप सबका भी स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, इस सभा में आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार मेरे साथ कहिए, राम जानकी जी की, पटिया वाले बाबा की। आपकी खास श्रद्धा है पटिया वाले बाबा के साथ के प्रति, है ना। देखिए, ये वीरों की धरती है। मैं जानती हूं कि जो भी नेता यहां आता होगा वो आपसे यही बात कहता होगा, कहता है कि नहीं। लेकिन सच्चाई है कि ये वीरों की धरती है। आपने यहां से कितने अपने जवान बेटे हमारी सरहदों पे भेजे, सेना में भेजे, हमारी देश की रक्षा करने के लिए। इसीलिए ये धरती हमारे लिए हमेशा पवित्र धरती मानी जाएगी। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जिसमें आपने अपने बेटे नहीं भेजे, जिसमें आपने इस देश की रक्षा के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी इसलिए आप ही की है। आज चुनाव का समय है। चुनाव के समय सारे तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं, भाषण देते हैं। आप ध्यान से उनके भाषण सुनते हैं और फिर आप तय करते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश का भविष्य कौन बनाएगा। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने बेटों को सरहद पे भेजकर निभाते हो, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप जब अपना वोट डालते हो तो आप अपने देश के प्रति निभाते हो। आज जो देश में हालात हैं उनके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं। इसलिए मैं यहां आई हूं, इसलिए आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली ये कि जो देश में 10 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, वो किस तरह की सरकार है, उसने आपके लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान क्या आपके प्रति है या फिर कहीं और रहता है। मोटे तौर पे आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी परिस्थिति क्या है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं का सामना करते हो। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, देशवासी हो। आपका जो जीवन है, जो आपके संघर्ष हैं, आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, किसी को रोजगार किसी के पास है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती में काम करता है, कोई महिला कहीं काम करती है, खेती में हाथ बटा देती है, फिर घर आके काम करती है। आप इस समय अपने जीवन के समय रोजाना कौन सी मुश्किलों का सामना करते हो। आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मेरे सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप बताइए, आप में से किसी को रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में? आप ये भी बताइए कि आप में से पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं? देखा, सारे हाथ उठे हैं। अब पढ़े लिखे आप हैं, आपके माता पिता ने खूब मेहनत करके पढ़ाया है। आज
किसी भी छोटे गांव में चले जाएं आप, मैं यूपी में काफी घूमी हूं, यूपी के छोटे से छोटे गांव में गरीब से गरीब घर में परिवार के जो सदस्य हैं सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य हो वो उनके भविष्य से ज्यादा उज्जवल हो। सारे माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, रोजगार मिलेगा, कमाएगा, हम बुढ़े होंगे, हमारी भी देखभाल करेगा। इसीलिए बहुत मेहनत से, चाहे किसी भी तरह से कमा पाए, मुश्किल से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इतना करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ खरीदना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किल पड़ती है। आजकल महंगाई इतनी है कि मिट्टी के तेल का भाव, दाल का भाव, सब्जियों का भाव सब बढ़ गया है। तो बच्चों की परवरिश करना भी एक तरह से मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करके करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, इम्तिहान देता है, पढ़ाई में पास भी हो जाता है, फिर भर्ती के इम्तिहान आते हैं। अब उसके सामने क्या दिखता है उसे? भर्ती के इम्तिहान है, ट्यूशन लगता है, ट्यूशन के लिए आपको फीस भरनी पड़ती है, फिर आप शायद कुछ कर्ज लेंगे या फिर खूब मेहनत करके और फीस के पैसे इकट्ठे करेंगे और उस बच्चे को ट्यूशन भी करा देंगे भर्ती के इम्तिहानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो इम्तिहान देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं। कोई कहीं पे बैठा हुआ उस बच्चे की मेहनत का फायदा उठा के खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? आपको आपके हित में काम करते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये मौका दीजिए। मैं जानती हूं कि जब आप अपनी समझदारी से जागरूक होकर पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे तो एक ही उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ ये लो, नीतू सिकरवार, इधर आओ। मैं जानती हूं, क्योंकि बहुत हो गया है बहनों और भाइयों, बहुत देख लिया आपने, बहुत सुन लिया है। अब सच्चाई पे उतरो, इस देश को बचाओ और अपने भविष्य को बचाओ। जय हिंद। जोर से मेरे साथ बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।